केजरीवाल बदनाम हुआ राहुल गांधी तेरे लिए, केजरीवाल बदनाम हुआ राहुल गांधी तेरे लिए। तो जो अरविंद केजरीवाल को बढ़िया बता रहा है, उसके घर में भी केजरीवाल जैसा बच्चा पैदा हो। ये जितने लोग उसके स्वागत में गए हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे दिवाली पे बम पटाखे ना छोड़ो, क्या पोल्यूशन होगा। और कल इनके क्या ऐसा हुआ कि बाहर खड़े होकर कह रहे जीजा जी आ गए, जीजा हट। तिहाड़ से आया वो, बॉर्डर से युद्ध जीत के नहीं आया, घोटाला करके गया था। दिल्ली वालों ने जिसे समझा झाड़ू वाला और वो निकला दारू वाला। दारू वाले की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही दारू वाला है जिसने दूसरे पंजाब जैसे स्टेट में भी दारू वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल के जेल जाने से खुश है, एक बार हाथ उठा दो। अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि भैया माँ बहनें मेरी भूखी थी, रो रही थी। उनकी भूख प्यास को दूर करने के लिए आपने पिंक ठेके खुलवाए थे ना, क्या वो उन पिंक ठेकों का, जिन माँ बहनों की आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको आप उन्हीं पिंक ठेकों में भेजना चाह रहे थे। खुश होएंगे हम तो खुश होएंगे, केजरीवाल की विदाई में खुश होएंगे, तिहाड़ के बार में खुश होएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। जब से अरविंद केजरीवाल यानी सीएम अरविंद केजरीवाल को जब से जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तब से जनता के बीच में एक अलग ही आक्रोश है। कोई जनता का राय है कि उनको ऐसे जमानत नहीं देनी चाहिए थी, वरना नेता और आम लोगों में फर्क क्या रह गया। तो कुछ आम सपोर्टर जो आम आदमी पार्टी सपोर्टर है, उनका कहना है कि भैया जमानत नहीं देंगे तो प्रचार कैसे करेंगे। इस बीच हम चांदनी चौक में हैं, जनता के बीच में है, जनता से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना सही और कितना गलत है। देखिए, फैसले की मैं तो हिमायत नहीं करूंगा, क्योंकि इस फैसले से क्या होगा, एक एग्जाम्पल सेट होता है कि आज अरविंद केजरीवाल को आपने प्रचार के लिए जमानत दे दी, देश में पहली बार आपने ये एग्जाम्पल सेट किया। अब कल कोई भी गली का छुटपैया नेता खड़ा होगा जो पंची का, सरपंची का, कोई पार्षदी का चुनाव लड़ रहा होगा, और उसके ऊपर चाहे कितने मर्जी गंभीर मुकदमे होंगे, वो आकर के कहेगा भैया नेता तो मैं भी हूँ, मेरे को क्यों नहीं जमानत। जब अरविंद केजरीवाल को दे सकते हो तो उसके एग्जाम्पल पर वो भी वैसी जमानत मांगेगा प्रचार के लिए। दूसरी बात, पंजाब का जो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह जो डिब्रूगढ़ जेल में बैठा हुआ है, अब उसने इच्छा जताई है कि मैंने चुनाव लड़ना है। वो अब थोड़े दिन में एप्लीकेशन लगाएगा कि अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर मेरे को भी जमानत दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट उसको भी जमानत देगी? और अगर इसी प्रकार से आप माहौल बना करके रखोगे तो फिर कौन अपराधी ऐसा रहेगा जो जेल के अंदर पैक रहेगा? वो तो फिर तो हर एक कोई अपने आप को छुटपैया नेता बनेगा और जमानत लेके बाहर आएगा प्रचार। और इस देश के अंदर तो 5 साल के अंदर हर साल चुनाव चलते हैं। हर समय अपना नाम बताइए, नाम क्या है? तुषार बजाज। कहाँ से है? मैं राजस्थान से। राजस्थान से है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि भैया माँ बहनें मेरी भूखी थी, रो रही थी। अच्छा, उनकी भूख प्यास को दूर करने के लिए आपने पिंक ठेके खुलवाए थे ना, क्या वो उन पिंक ठेकों का? आप जिन पिंक ठेकों पर अपनी जिन माँ बहनों की आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको आप उन्हीं पिंक ठेकों में भेजना चाह रहे थे। कितना अच्छा होता अगर अरविंद केजरीवाल जी पिंक ठेकों की जगह पर एक कहते कि पिंक यूनिवर्सिटी खुलवाई जाए। जिन माताओं बहनों को उन्होंने फ्री की टिकट देने के अपनी पीठ थपथपाते हैं वो कि हम फ्री के अंदर ट्रैवल करवा रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, आपके पास में 2 ऑप्शन हो कि एक तो आपको इतना सशक्त किया जाए, आपकी इनकम इतनी हो कि आप अपनी प्राउडली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में टिकट परचेज करें और अपना ट्रैवल करें। दूसरा, आपको जब भी आप ट्रैवल करें आपको किसी का एहसान फील हो कि मैं किसी के एहसान से फ्री में ट्रैवल कर रही हूँ। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा पसंद आएगा? कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? फ्री का ट्रैवल किसी के एहसान पर करना, या अपने आप में इतना कैपेबल होना कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ टिकट लेकर के ट्रैवल कर पाएं? क्या पसंद करेंगी आप? तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस देश की महिलाओं के साथ में आप करना क्या चाहते हो? आप उनको ये चाहते हो कि वो हमेशा दबला कुचला फील करें, वो हमेशा किसी के एहसान के तले दबी हुई फील करें, और उसी तरीके से, क्योंकि इनकी तो देखो लड़ाई, जैसे राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शक्ति के साथ। उन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को आप दबा करके रखना चाहते हो, उनको हमेशा आप अपने एहसान के नीचे रखना चाहते हो, इसीलिए आप फ्री की रेवड़ियां बांट देते हो। कहीं बीजेपी डर तो नहीं रही है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से? बीजेपी इतना डर रही है जितना 14 में डरी थी, जितना 19 में डरी थी। और क्या चमत्कार रहा था? 2 तारीख की तैयारी करो। क्या 2 तारीख? किस तरीके की? लोकतंत्र फिर मरेगा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको भी दोबारा तिहाड़ मिले। ये जितने लोग उसके स्वागत में गए हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे दिवाली पे बम पटाखे ना छोड़ो, क्या
बम पटाखे नहीं छोड़ना, पोल्यूशन होगा। और कल इनके क्या ऐसा हुआ कि बाहर खड़े होकर कह रहे जीजा जी आ गए, जीजा हट हट। तिहाड़ से आया वो, बॉर्डर से युद्ध जीत के नहीं आया, घोटाला करके गया था। दिल्ली के जो लोग कह रहे हैं, जो लोग जनता उनके लिए रो रही थी। दिल्ली की जनता रो रही थी, क्या रो रहे थे? पूछ लो यहीं घूम के। भैया, आप रोए भाई थे? साहब, ऐसा जो पेट कार करता केजरीवाल के जेल जाने से खुश है? एक बार हाथ उठा दो। कैसी बातें कर रहे हो? तो कह रहे हैं केजरीवाल अच्छा आदमी है, उसके घर में भी केजरीवाल जैसा बच्चा पैदा हो। है ना भाई साहब? ये बदुआ है। होना चाहिए क्या मैडम? माहौल अच्छा चल रहा है, 4 तारीख की तैयारी चल रही है, 2 तारीख को भी जश्न मनाया जाएगा। पता है क्यों? 2 तारीख को खुश होएंगे हम, तो खुश होएंगे केजरीवाल की विदाई में, खुश होएंगे। बोल दो भैया, खुश होएंगे हम, तो खुश होएंगे केजरीवाल की विदाई में, खुश होएंगे तिहाड़ के बाहर में, खुश होएंगे। क्योंकि सतिंदर जैन बद्दुआएं दे रहा है। शराब घोटाले का सर्वप्रथम खुलासा आप ऑन न्यूज देखिए, ऑन रिकॉर्ड देखिए, सर्वप्रथम कांग्रेस ने किया। और केजरीवाल के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसे शराब घोटालों से कोई डर नहीं। कांग्रेस अपनी जमानत बचाए, कल केजरीवाल पंजाब नहीं जाएगा चुनाव में प्रचार करने, तो वहां कांग्रेस की भी साथ उखड़ी हुई है। दिल्ली में अपनी सीट बचाएं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 प्लस बीचों के साथ पुनः सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल बदनाम हुआ, राहुल गांधी तेरे लिए, केजरीवाल बदनाम हुआ, राहुल गांधी तेरे लिए। और सुनो, ये वही है केजरीवाल के वो जो आपने गाना सुना चिकनी चमेली वाला, ये चिकना तुम भी ये वही है केजरीवाल, चिकना केजरीवाल। मैडम कहाँ इधर उधर देख रहे हो? कोई नहीं है चक्कर में, मोदी योदी की टक्कर में आप परेशान हो रहे हो। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का जमानत मिलना कितना सही है? वो उनको जमानत थोड़ा नहीं मिला है, उनको तो दिया है जो आप किसी पार्टी के मुखिया हो और बंद है, आप जब उस पर में करप्शन के चक्कर में आप बंद हैं, तो आप जा करके प्रचार कीजिए पार्टी को, इसलिए उनको छोड़ा है। उनको 21 दिन के लिए छोड़ा। हाँ, फिर 1 तारीख को जाना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये 21 दिन का जो प्रचार ही है ना, यही लोकतंत्र को पूरा चेंज कर देगा। बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, वो 20 पार भी नहीं जाएगा। यही तो बड़ी विडम्बना है विपक्ष वालों के लिए। यही तो जो निकल के लोग आरोप लगाते हैं लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था नहीं है देश में, कोर्ट सब बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, हाई कोर्ट बिका हुआ है, पुलिस बिका हुआ है, ईडी बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है और सबको मोदी जी कैप्चर कर रखे हैं। यही तो विपक्ष की जो मानसिकता है ना, वही मानसिकता दिखा दिया ना कोर्ट ने दिखा दिया ना उसको छोड़ करके। अब तो किसी पर भरोसा करोगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी पर तो भरोसा करोगे? तुमने 54 साल से देश को लूटा है, खाया है, लुटवाया है। अगर तुम पर में ईडी शिकंजा कसता है तो इसमें मोदी जी का क्या दोष है? नहीं अंकल, एक और बात बताइए कि जब ईडी गिरफ्तार करती है अरविंद केजरीवाल जी को, तो कहते हैं कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब खरीद लिया है। आज जब जमानत मिल जाती है तब तो नहीं कहते हैं। तो यही तो है, मैं बताया ना आपको, ये सारे चोर मौसेरे भाई हैं, ये जितने हैं ना सारे। इसीलिए तो एक गाना बहुत बढ़िया आया है, गठबंधन का फटे हाल है। ये सारे गठबंधन जितने हैं इनके हाल फटे हैं। आप मैच घुमा लीजिए, जहाँ भी जाइए, अगर 10 आदमी से पूछेंगे तो 8 आदमी कहेगा मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं। और इन लोगों को ये लग रहा है कि ये 4 जून का जो समय है, ये 4 जून का जो डेट है, ये बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाला है कि हम लोग बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर बीजेपी अगर सत्ता में तीसरी बार आती है तो विपक्ष जो कह रही है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, आपको नहीं लगता? इन्हें अभी याद आ रहा है कि संविधान खत्म होगा या लोकतंत्र खतरे में आएगा। जब कश्मीर के अंदर खुलेआम कत्लेआम हुए, जब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, हैं? जब असम जैसे राज्यों को इन्होंने पूरा इस्लामिक बनाने की कोशिश करी, जब ये लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब जो देश का आज रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, जब
इन लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया था और उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। अंतिम संस्कार में उस व्यक्तित्व को जाने नहीं दिया था जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। आज अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और उसे जेल के अंदर डाला जाता है तो एक भ्रष्टाचारी के नाम पे आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और विपक्षी पार्टियां कहती कि भैया जी मोदी जी घबरा गए, बीजेपी डर गई, इसलिए सभी पार्टी के मेन लीडर नेता को जेल में भेज रही है। आप एक चीज बताओ, वाकई में डरा कौन है, सोचने वाला विषय है। ये वही मुलायम अखिलेश हैं, वो सॉरी अखिलेश और मायावती है जो अगल बगल बैठना नहीं चाहते थे। ये वही कांग्रेस समाजवादी है जो अगल बगल नहीं बैठना चाहते थे। आज ऐसा देश में ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए और सबका सिर्फ एक खतरा है जिसका नाम मोदी है। आखिर ऐसी देश में क्या जरूरत पड़ी जो सारी राजनीतिक पार्टी को एक होना पड़ा सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। विपक्षी पार्टी ये भी कहती है कि भैया जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो अपनी बीवी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, लाज नहीं रख पाया, वो 140 करोड़ की जनता का क्या होगा? 140 करोड़ की जनता का क्या होगा ये देश ने देखा और देश के साथ साथ पूरे विश्व ने देखा। कोरोना के समय में अच्छे से ध्यान होगा, त्राही त्राही मची हुई थी चारों तरफ। अगर उस मामले को पूरे को संभालने वाला सबसे पहला देश कोई बना था तो वो भारत था। सारे देशों में त्राही त्राही थी, चारों तरफ लाशें दिखाई देती थी। जब भी हम कहते हैं कि हमने रिकवर इतना बढ़िया करा कोरोना समय में, वो सब पूरे विश्व ने देखा। तो इसमें हमें देखने वाली कोई बात नहीं। और रही बात देश की रक्षा करने की, वो सॉरी परिवार की रक्षा करने की, मोदी जी ने परिवार की रक्षा भी अच्छे से करी और तो और देश की रक्षा भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब वो समय नहीं है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान का एक सिपाही भारत के सैनिक की गर्दन काट के ले जाए और गर्दन वापस नहीं आए। आज वो समय आ गया है कि हमारे सैनिक को पाकिस्तान वाले लेके जाते हैं तो मरा हुआ नहीं जिंदा वापस आता है। ये हमारी ताकत है और यही ताकत मोदी जी की आगे काम आएगी और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। पर जब मोदी जी अपनी बीवी की मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए तो देश की बहनों अम्माओं के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे नहीं करी? मैं पूछना चाहता हूँ अभिनंदन, मेरा सवाल नहीं है विपक्ष का, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ। अभिनंदन भी किसी का मंगलसूत्र था। अभिनंदन को अगर पाकिस्तान से जिंदा लाने का कार्य मोदी सरकार ने किया तो कहीं ना कहीं किसी मंगलसूत्र की रक्षा हुई है। और मैं आपको बताऊं, जब विदेशों में चारों तरफ रूस और दूसरे देश में हमले चल रहे थे तो जब वहां से सुरक्षित हमारे छात्राओं को लाने का कार्य करा और भी लोगों को लाने का कार्य करा तो उनकी रक्षा हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है लोकतंत्र के इस चुनाव में कौन आ रहा है? लोकतंत्र के चुनाव में सीधी सी भाषा में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी पुण्यतः फिर से अपनी 400 पार सीट लेके आ रहे हैं। और ये भाई साहब पीछे चिल्ला रहे हैं केजरीवाल आएगा। इन्हें मैं बता दूं, दिल्ली वालों ने जिसे समझा झाड़ू वाला और वो निकला दारू वाला। तो दारू वालों को यहाँ के लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि दारू वाले की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही दारू वाला है जिसने दूसरे पंजाब जैसे स्टेट में भी दारू वाले को मुख्यमंत्री बना दिया।